पड़ी है, इसलिए हमने कुछ बड़ी बातों को भी यहां पे सामने रखा है कि स्पेन की फ्रांस पर 2-0 की शानदार जीत की कुछ खास बातें सामने हैं जो इस जीत को इस देश के लिए और भी ज्यादा खास बना रही हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं कि इस जीत की खास बात यह है कि स्पेन की टीम जो है वो 16 साल के बाद जो है वो फाइनल में पहुंची है। इस जीत में स्पेन का डिफेंस जो है वो बेहद मजबूती के साथ दिखा, जिसे फ्रांस की टीम जो है वो भेद नहीं पाई। 2010 के बाद स्पेन दूसरी बार जो है वो फाइनल में पहुंचा है। स्पेन की इस जीत के बाद एम्बापे और फ्रांस का तीसरी बार विश्व कप जीतने का सपना भी जो है वो टूट गया। स्पेन की टीम को मिकेल ओयारज़ाबल ने पेनल्टी पर बढ़त दिलाई, जबकि पेड्रो पोरो ने इस जीत पर मोहर लगाई। स्ट्राइकर मिकेल ओयारज़ाबल का विश्व कप में यह 5वां गोल रहा। स्पेन का गेंद पर जो पोजीशन था वो भी बहुत शानदार रहा, 51% रहा, यानी कि कंट्रोल जो था वो काफी रहा, जबकि फ्रांस का पोजीशन जो था 49% रहा। मिकेल ओयारज़ाबल ने एक बार फिर से खुद को कहीं ना कहीं साबित किया कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। 2022 के विश्व कप में वो नहीं खेल पाए थे, लेकिन स्पेनिश टीम विश्व कप अब जीत से सिर्फ एक जीत दूर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्पेन की टीम फाइनल तक जो पहुंची है, यहां तक पहुंचने में उसके खिलाफ सिर्फ एक गोल आया, और वो भी सिर्फ बेल्जियम ने किया था क्वार्टर फाइनल मैच में। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का यहां पर एक मुकाबला जो है वो देखने को मिला है। तो इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं वो मलय नीरव, खेल पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलय, सबसे पहले आपसे इस बात को जानना चाहेंगे कि क्या आपको बड़ी वजह दिखी, क्योंकि फ्रांस की डेप्थ की बहुत ज्यादा बात हो रही थी, फ्रांस के अटैक की बहुत ज्यादा बात हो रही थी, स्पेन का डिफेंस मजबूत था, लेकिन अगर दोनों टीमों को कैलकुलेट करें, उनके पूरे कैंपेन को निकाल कर देखें, तो जिस तरह से स्पेन ने एक स्लोअर स्टार्ट की थी, फ्रांस की दमदार अंदाज में शुरुआत हुई थी, उसको देखते हुए लग रहा था कि फ्रांस जो है वो यहां पर भी कहीं ना कहीं अपनी जो सेंध है स्पेन के डिफेंस में लगाने में कामयाब होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, देखिए, फ्रांस जब सेमीफाइनल में पहुंची फ्रांस की टीम, तो कोई बहुत कड़ा मुकाबला अभी तक उसने नहीं किया था। स्पेन की टीम बड़ी स्ट्रक्चर्ड टीम है, और फ्रांस की टीम की अगर हम गलतियों की बात करें तो सबसे बड़ी डिफेंस में गलतियां हुई। डिफेंसिव लाइन में कई अनचाही गलतियां हुई। पेनाल्टी के दौरान ल्यूकास डिनिये की चूक के कारण स्पेन को पहला गोल मिला। वहीं दूसरे हाफ में पेड्रो पोरो को डिफेंस में जगह मिल गई, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। एक और बात हुई कि विलियम सलीबा को चोट लगी। मैच के 30वें मिनट में ही फ्रांस के प्रमुख सेंटर बैक हैं वो बाहर चले गए, और उनके जाने के बाद फ्रांसीसी डिफेंस की एक तरह से लय ही टूट गई। ऐसा लगा कि डिफेंस की लय खत्म हो गई। और जो बात रायन शिर्का ने कही है, बहुत सही कही है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के बहुत नामी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा, ना हम स्पेन से हारे, ना हम रेफरी से हारे, हम खुद अपने आप से हार गए। खराब फिनिशिंग, आक्रमण में कमी, पूरे मैच के दौरान काइलिन एम्बापे और उस्मान डेम्बेले जैसे स्टार खिलाड़ी को मौका नहीं दिया उन्होंने आगे बढ़ने का। और एक खिलाड़ी जिस पर सबकी नजर थी, ओलिसे, जो कि इतनी उनकी क्रिएटिविटी की चर्चा थी, उनके बारे में हम लोग सब कह रहे थे कि ऐसा अवसर बनाते हैं गोल दागने का। उनको तो ऐसा रोक दिया कि वो जा ही नहीं पा रहे थे स्पेन के हाफ में। तो इस तरह से जो उन्होंने एक मजबूत रक्षा पंक्ति अपनी ऐसी खड़ी की, और जो मिडफील्डर्स उनके थे, जो मिडफील्डिंग थी, वो बहुत जबरदस्त थी। और उसने एक मेरे ख्याल से डिशांस जो फ्रांस के कोच हैं, उनसे एक गलती हुई थी। उन्होंने ये चारों जो उनके आक्रमणकारी खिलाड़ी हैं, इन चारों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, जी। और उन चारों को ऐसा घेरा स्पेन ने कि कुछ बात बन नहीं पाई। स्पेन ने मिडफील्ड में गेंद पर बेहतर नियंत्रण आप देखते आ रहे हैं कि लगातार स्पेन पोजीशन की बात हम करें, उतना ज्यादा पोजीशन किसी टीम ने अभी तक अपने पास नहीं देखा। और पोजीशन के साथ साथ अवसर मिले तो उसको फिर से तुरंत उसका फायदा उठाना, उसको गोल में बदल देना। और एम्बापे के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता,
जी ये भी बिल्कुल, मैं कहूँ। एम्बापे पे बहुत ज्यादा निर्भर थे। यकीनी तौर पर अब इसका मंथन जो होगा वो बड़े स्तर पर भी होगा कहीं ना कहीं फ्रांस के लिए। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहां पे मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि क्या बड़ी कमी रही है फ्रांस की इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन को अगर उठा करके देखें? क्योंकि जिस तरह से फ्रांस का पैराग्वे के खिलाफ जो मुकाबला था वहां पे भी उन्हें जीत जरूर मिल गई।